लेसन नंबर 7 द किंग रिस्पॉन्सिबल का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्रहेंशन क्वेश्चन, समझ बूझ वाले प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है वाई वॉज द किंग अनहैप्पी। अनहैप्पी नाखुश होना। राजा क्यों उदास था, क्यों अनहैप्पी था, खुश नहीं था। तो इसका जवाब है द किंग वॉज अनहैप्पी बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम वेर इररिस्पॉन्सिबल। इसलिए कि उसके राज्य के तमाम प्रजा, तमाम लोग गैर जिम्मेदार थे, इसलिए राजा नाखुश था, खुश नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई डिड द किंग सी एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट। चैरियट रथ। राजा हर समय क्या देखता था जब वो अपने रथ से बाहर आता। इसका जवाब है every time he went out in his chariot, the king used to see stones and rubbish lying on the road. हर समय जब भी वो अपने रथ से बाहर आता तो राजा पत्थरों को देखता था और कूड़े करकटों को देखता था, लाइन जो पड़ा होता सड़कों पर। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर डिड ही पुट द गोल्ड कॉइन्स। राजा ने यानी उसने सोने के सिक्के को कहाँ रखा। पुट मीन्स रखना। जवाब है ही साव अ पिट। उसने गड्ढा देखा इन द मिडल ऑफ रोड। रोडों के बीचों बीच एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट। इस गड्ढे के अंदर सोने के सिक्कों को दबा दिया, रख दिया। अगला क्वेश्चन है हु कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन। एक बड़े पत्थर के जरिए गड्ढे को किसने ढका। आंसर है द किंग विद द हेल्प ऑफ द वाइजर या विजियर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन। एक बड़े पत्थर से गड्ढे को राजा ने अपने वजीर की मदद से ढका। अगला क्वेश्चन है वाई डिड द पीपल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। क्यों लोगों ने रोड से पत्थर हटाया, क्यों नहीं लोगों ने पत्थर को रोड से हटाया था। इसका जवाब है ऑल द पीपल वर टू केयरलेस एंड इरेस्पॉन्सिबल टू रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। रोड से पत्थर हटाने से वो लोग गैर जिम्मेदार थे, लापरवाह थे। केयरलेस लापरवाह थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट लेसन डिड किंग वांट टू टीच हिज पीपल। अपनी प्रजा को, अपने लोगों को क्या सबक सिखाना चाहता था। राजा अपनी प्रजा को क्या सबक सिखाना चाहता था। इसका जवाब है द किंग वांटेड टू टीच हिज पीपल दैट इफ दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल इट वुड बी रिवॉर्डिंग टू दैम। राजा सबक ये सिखाना चाहता था अपनी प्रजा को, अगर वो लोग जिम्मेदार होते तो उनको इनाम मिलता, तो वो जिम्मेदार अगर होते तो वो इनाम का हकदार होते। अब यहाँ बतला रहे राइट ट्रू और फाल्से फॉर द गिवन स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को फाल्से और ट्रू से भरिए, लिखिए। फाल्से के माने झूठ है, ट्रू के माने सच है। तो पहला है द किंग लिव्ड इन अ प्लेस। राजा महल में रहता था। ट्रू, आप इसको ट्रू लिखेंगे, यानी सही का आंसर ऐसे हम देंगे, ये सही है, यानी आप ट्रू लिखेंगे।
दूसरा हिज पीपल वर रिस्पॉन्सिबल, कि उसके प्रजा, उसके लोग यानी राजा के जिम्मेदार थे। ये है गलत, इसको हम कट करेंगे। आपको लिखना है फाल्से, ये फाल्से लिखना है या ट्रू लिखना है। अगला है द किंग वांटेड टू टीच अ लेसन टू द पीपल, राजा चाहता था सबक सिखाना लोगों को, प्रजा को। ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ हम डालेंगे ट्रू डालेंगे। अगला है द पीपल रिमूव द स्टोन फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोड, रोडों के बीचों बीच से पत्थर को प्रजा हटाना चाहते थे, लोग हटाना चाहते थे। ये क्या है, फाल्से है, गलत है। आगे है द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल, राजा ने सोने के सिक्के लोगों को दिया, प्रजा को दिया। ये गलत है, ये फाल्से है। आगे है पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी, लोगों ने शर्मिंदगी महसूस की और सॉरी को फील किया, यानी उन्हें शर्मिंदा हुआ। ये बिल्कुल सही है, यहाँ ट्रू लगाएंगे। आगे है लर्न द फॉलोइंग नेम्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जानवरों के ग्रुपों का नाम जो नीचे दिए गए हैं उसको याद करना है, लिखना नहीं है, यहाँ दिया गया उसको सिर्फ याद करना है। जैसे शीप और बर्ड का झुंड आता है, फ्लॉक, यानी शीप और बर्ड्स ये जब एक झुंड में रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक झुंड बना के दिखाया है, ये झुंड है, चिड़ियों का झुंड है। इसी को यहाँ बतला रहे हैं कि भेड़ का और चिड़िया का झुंड के लिए फ्लॉक वर्ड इस्तेमाल होता है। बीस मधुमक्खी, मधुमक्खी का झुंड आता है स्वॉर्म। और आंट्स, चींटी, रैबिट, खरगोश का आता है कॉलोनी। ये क्या है, इसके झुंड है। आगे है एलिफेंट, एलिफेंट जब बहुत सारा होगा हाथी तो उसका झुंड आएगा हार्ड। लॉयंस का झुंड आएगा प्राइड। फिश का आएगा स्कूल। डॉग्स का पैक। ये इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है और हम आपको क्या करना है बच्चों, याद करना है। आगे कह रहे हैं कि लैंग्वेज प्रैक्टिस मेक सेंटेंस यूजिंग द टेबल, जो टेबल के अंदर सेंटेंस दिए गए उसको बनाना है। चलिए इसको देखते हैं। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक संडे, ये बनाना है। द सेकेंड डे ऑफ द वीक मंडे। द लास्ट डे ऑफ द वीक सैटरडे। ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर, यानी साल का पहला महीना जनवरी होता है। द सेकेंड मंथ ऑफ ईयर फरवरी। द लास्ट मंथ ऑफ ईयर दिसंबर। ये हो गया। अब आगे एक्टिविटी है, इसको आपको अपने टीचर से पूछ करके इसको करना है। ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदार को, और पंक्चुअल कहते हैं जो वक्त की पाबंदी करता है। काइंडनेस जो मेहरबानी करता हो, रहम करता हो। दयालुता, जेनरोसिटी कहते हैं दानशीलता को, जो दान देता हो। सखावत करने को, जो सखी हो, जो सखावत करता हो।